हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो हम काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और कई लोग हैं जो अभी इस जर्नी में नए जुड़े हैं। तो इस जर्नी के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम सभी पे अप्लाई होते हैं। कोई किस भी लेवल पे हो, मतलब कोई आगे निकल चुका है तब भी उसे ये सारे रूल्स से गुज़रना पड़ा होगा, नोइंगली अननोइंगली। ठीक है, तो मैं कुछ ये पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिससे आप लोगों की जो जर्नी है उसमें थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचें और ये आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाए। ओके, वैसे तो आपको सभी पता ही होगा, बट थोड़ा बहुत इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस का टच लगाया है। ओके, तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सभी को मालूम है, सेल्फ लव इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी। ठीक है, सेल्फ लव अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है आप लोगों के लिए, सॉरी हम सभी के लिए। ठीक है, तो सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड है डाइव इनटू इनसाइड योर सेल्फ, मतलब दुनिया में बाहर आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, आपको अपने अंदर झांकना है। ठीक है, थर्ड है हील योर सेल्फ, दैट इज़ इनर वर्क। आपको अपने आप को हील करना है। देखिए, अगर आप खुद को हील ना भी करें, आप सेल्फ लव ना भी करें या इनर वर्क ना भी करें, तो डिवाइन आपके बदले का ये सारा काम कर देंगे। ठीक है, बट हम ये क्यों करते हैं, हमें डिवाइन ये सब चीज़ों से क्यों मिलाते हैं कि हम खुद अपने ऊपर काम करें, हम चीज़ों को समझें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में हो आपका इनर वर्क हीलिंग चलते ही रहेगी। बाय द एंड ऑफ द जब आपका लाइफ टाइम एंड है तब तक आप पहुंचोगे, आप हील हो चुके होगे कम्प्लीटली, क्योंकि आप यहाँ पे हील होके ही जाओगे यहाँ से, उससे पहले आप जाने वाले हो नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम डिवाइन की हेल्प करते हैं ताकि डिवाइन को हमारी हेल्प हो जाए और हमारी हीलिंग में हम ज़्यादा पेनफुल ना रहे हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन, सबसे पहला यूनियन आपका डिवाइन के साथ होना चाहिए, नॉट योर ट्विन फ्लेम। डिवाइन यूनियन, आपका इनर यूनियन डिवाइन के साथ यूनियन होना चाहिए, तब जाके ये जर्नी आपके लिए वर्थफुल और मीनिंगफुल बनेगी। आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो, अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, आपका इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन यूनियन में नहीं है, तो आपका आउटर यूनियन कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप वो रनर चेज़र ऐसे पुश पुल इसी डायनामिक्स में हमेशा रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप इस जर्नी में आ गए हो तो ये आप मान लो कि आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी हीलिंग, एवरीथिंग इज़ लाइफ लॉन्ग। आप अब इससे बाहर नहीं आ सकते हो। सिंपल, आपकी पर्जिंग हर साल होगी, आपकी हीलिंग हर साल होगी, हर पोर्टल एनर्जीज़ पे आपको इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, इनिशियली बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जैसे जैसे आप जर्नी में आगे जाते हो तो वो उसके इफ़ेक्ट्स कम होते चले जाते हैं, बिकॉज आपकी हीलिंग काफ़ी हो चुकी होती है और आप खुद भी बहुत सी चीज़ें समझ चुके होते हो। तो यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कि फुल मून आ गया, न्यू मून आ गया, तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो अपने आप वो चीज़ें कम होते चली जाती है, बट नेवर स्टॉप्स। योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन दिस जर्नी नेवर स्टॉप्स। ठीक है, अब एक चीज़ तो जैसे मैंने आपको बता दी कि ये सन मून पोर्टल एनर्जीज़, इस पे तो आप मान ही लो कि ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, ये इट विल अफेक्ट यू जब तक आप इस धरती पे हो। तो ये अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। सेवेंथ है, यू आर डिफरेंट एंड बी डिफरेंट। ठीक है, आपको डिवाइन ने सिलेक्ट किया है फॉर समथिंग बेटर एंड समथिंग गुड। ठीक है, आप खुद ही सोचिए कि आपके पूरे घर में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में सिर्फ आपकी अवेकनिंग क्यों हुई है? सो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न, राइट? तो यू आर अ चोजन वन, यू आर डिफरेंट। आप कुछ डिफरेंट काम के लिए सिलेक्टेड किए गए हो, तो इसके लिए आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन विल गाइड यू, जिस तरीके से आपकी जर्नी है आप अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे। ठीक है, एथ है मेंटेन बैलेंस बिटवीन योर 3D लाइफ एंड योर जर्नी। तो अगर आप इस जर्नी में आ गए हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप 3D से काफ़ी अलग हो जाते हो, फिज़िकल
जो भी आपके लोग हैं उनसे आप काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट सोचने समझने लग जाते हो, बट इट डजेंट मीन कि आप 3D फिजिकल लाइफ छोड़ दो, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आपने अपना जॉब छोड़ दिया, आपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दिए, या फिर ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। हमें दोनों में मेंटेन करना है बैलेंस, सो दैट हमारी जर्नी सक्सेसफुल रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें 3D लाइफ को छोड़ना नहीं है, हमें उसके साथ साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो अवेकनिंग हो रही है उसका जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी हमारे हाथों सोल मिशन है, सोल पर्पस है, वो 3D लाइफ के लिए ही है। आप जो 3D में जो अनअवेकन लोग हैं, आप उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होगे इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो 3D लाइफ को छोड़ना नहीं है, मेंटेन योर बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो कीप वर्किंग ऑन योर चक्रास, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बस दैट्स इट। नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, नेवर स्टॉप सेल्फ लव। एंड लास्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि यू आर नॉट हियर टू फुलफिल सोसाइटी के नॉर्म्स। जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उस सोसाइटी के नॉर्म्स को एक नया रूप देने के लिए आते हो। जैसे अब मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल ट्विन फ्लेम्स, उनमें एज गैप क्यों होता है? एज गैप है, फिर उसके बाद अलग अलग कास्ट के हो जाते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको ट्विन फ्लेम्स में ही मिलेंगी, कुछ कम या कुछ ज़्यादा। लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, व्हाटएवर, जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स में फिट नहीं बैठती है ना, उसी का ऑपोजिट ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि चीज़ें ऐसी भी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको लाइफ लॉन्ग बेबीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो सोसाइटी को एक सीख सबक दे के जाते हैं कि देर आर मैनी अदर किड्स जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे काम होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। ट्विन फ्लेम्स ज़रूरी नहीं है कि एकदम यूनिवर्सल लेवल पे बहुत बड़ा काम कर जाए दुनिया के लिए। वो अपने छोटे छोटे कामों से अपने एरिया में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, जो वो एक एग्जाम्पल बनते हैं, एक नई सोसाइटी चेकलिस्ट सेट करते हैं, ठीक है। तो ये है रूल्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। होप ये आपको हेल्प करे और आप इसे फॉलो करें सो दैट आपकी जर्नी ईजी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो yeah, thank you so much. Bye bye.